घर पसंद आने के बाद जैसे ही शिफ्टिंग का इरादा होता है तो अर्शी यहाँ पर आ जाती है अपने माँ बाप को जलाने कटाने के लिए। ये बात बताती है कि घर हमें पसंद भी आ गया और बहुत अच्छा है और मज़े की बात ये कि आपके आसपास ही हम आ रहे हैं। ये बात सुनते ही काशवा तो सर पकड़कर बैठ जाती है, उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। लेकिन ये नानी माँ होती है जो उसे हौसला देती है, कहने लगती है कि अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़की आ तो रही है लेकिन बहुत जल्द यहाँ से चली भी जाएगी। काशवा पूछने लगेगी कि अम्मा वो कैसे। यहाँ पर रानी माँ कहने लगेंगे कि बहुत जल्द अर्शी की शादी करवाने जा रहे हैं। तुम नहीं जानती औसाफ का दोस्त जो अर्शी से शादी करना चाहता है वो रिश्ता लेकर आया और हम भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। काशवा पूछने लगेगी कि अम्मा वो कैसे। अर्शी तो कभी नहीं मानेगी किसी भी शख्स से ऐसे ही शादी करने के लिए। यहाँ पर रानी माँ कहने लगेंगे कि अरे भाई वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें अपना रवैया ठीक करना होगा, उसे बेटियों की तरह प्रिटेंड करना होगा, उसको अपने दिल में जगह देनी होगी, तभी वो तुम्हारी बात पर तवज्जो देगी और मानेगी। ये बात सुनते ही काशवा कहने लगेगी कि अम्मा मैं अब क्या करूं, मेरे लायक क्या हुक्म है, आप क्या कहना चाह रही हैं। नानी माँ कहने लगेंगे कि बस तुम अपना रवैया ठीक कर लो अर्शी के साथ, उसे बेटियों की तरह रखो, उसे कभी महसूस ना होने दो कि तुम उसके लिए अनजान हो या फिर कोई गैर अब हो। ये बात जैसे ही अर्शिया के साथ डिस्कस की जाएगी, उसके रिश्ते की बात की जाएगी, तो यहाँ पर अर्शिया कहने लगेगी कि मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, जैसे आपका दिल करे, जहाँ दिल करे मेरी शादी करवा दे। दर हकीकत तो अर्शिया भी यहाँ पर अपनी चाल चलने लगी है। वो भी जानती है कि मैं अगर कहूँगी कि मैंने नहीं करनी शादी तो ये लोग और ज़्यादा तमाशे करेंगे। ठीक है, मैं भी इन्हें इनकी औकात शादी वाले दिन ही दिखाऊंगी। तो फिर होगा कुछ यूँ कि शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, निकाह का दिन आ जाएगा, वो लड़का यानी कि वो आदमी बुढ़ा शादी का दूल्हा बनकर आकर बैठ जाएगा स्टेज पर और वहीं पर ऐन निकाह के वक्त ही अर्शिया असलियत जाहिर करते हुए उठ खड़ी होगी और कहने लगेगी बूढ़े तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बेटियों की उम्र की हूँ मैं, तुम मुझसे शादी करने के लिए आ गए। थप्पड़ दे मारेगी और फिर उसे चलता करेगी। अब देखना यह है कि क्या डॉक्टर सिहाम खुद ही पहल करेंगे, मोहब्बत का इजहार करते हुए प्रपोज करेंगे अर्शिया को, या फिर अर्शिया इफ्तिताह करते हुए अपनी मोहब्बत की कहानी को स्टार्ट करेगी। अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।